रूस मंगोलिया और भारत के साथ ऐसा कौन सा नया धमाका कर रहा है जिसकी गूंज दूर तक दिख रही है। एक तरफ चाइना हिला है तो दूसरी तरफ अमेरिका हिला है। मीडिया पर आ रही है भारत और रूस ने सीक्रेट रास्ता बना लिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो पता ही था कि यूक्रेन में जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब मंगोलिया जाएंगे तो दुनिया भर की नजरें मंगोलिया पर होगी और चाइना की नजरें भी मंगोलिया पर थी। वैसे मंगोलिया के साथ चाहे भारत दोस्ती बढ़ाए या रूस दोस्ती बढ़ाए, चाइना के विदेश नीति को ये पसंद नहीं है। मंगोलिया के ऊपर उसकी नज़र काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। मंगोलिया ने भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के वारंट को दरकिनार करते हुए पुतिन का जोरदार स्वागत किया। मंगोलिया में जोरदार स्वागत के बीच पुतिन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। पुतिन ने कहा कि उनका देश मंगोलिया कर घातक हथियार से लेकर सैन्य ट्रेनिंग तक देगा। वर्तमान समय में रूस मंगोलिया के 340 सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। पुतिन का ये ऐलान चीन को नागवार गुजर सकता है, जो इस समय रूस का सबसे करीबी दोस्त होने का दावा करता है। रूस और चीन के बीच यूक्रेन युद्ध के बाद जो नो लिमिट वाली दोस्ती चल रही है, वहीं चंगेज खान के देश मंगोलिया की बात करें तो भारत की तरह ही उसके साथ भी चीन का सीमा विवाद है। चीन और मंगोलिया में सैन्य झड़प हो चुकी है। रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा है कि मंगोलिया को हथियारों और सैन्य उपकरणों की सप्लाई, रिपेयर, मरम्मत, आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। हम सैन्य तकनीकी और सैन्य क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं, हम उन्हें सिखाएंगे। हमने इस साल ही 340 सैनिकों की ट्रेनिंग दी है। उन्होंने कहा कि मंगोलिया के सैनिकों के लिए एक ट्रेनिंग साइट राष्ट्रपति कैडेट स्कूल काइजल है। इस दौरे पर पुतिन ने मंगोलियाई राष्ट्रपति के साथ बातचीत में कहा कि मंगोलिया और रूस के बीच रिश्ते हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस और मंगोलिया मिलकर एशियाई सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं, साथ ही आतंकवाद निरोधक अभियानों में भी सहयोग कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि उनका देश मंगोलिया के अंदर शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम अत्याधुनिक रूसी टेक्नोलॉजी के आधार पर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए तैयार है। पुतिन ने गैस के क्षेत्र में भी मंगोलिया को मदद देने का ऑफर दिया है। रूस लगातार मंगोलिया को बहुत बड़े पैमाने पर गैस और बिजली की आपूर्ति कर रहा है। पुतिन जिस मंगोलिया के साथ दोस्ती मजबूत कर रहे हैं, उसका चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। मंगोलिया के स्वायत्त हिस्से इनर मंगोलिया का चीन के साथ सीमा विवाद है। यही नहीं, मंगोलिया और चीन के बीच 2015 में सैन्य झड़प हो चुकी है। चीन के अधिकारियों ने इस झड़प के बाद कहा था कि यह प्रांतीय सीमा विवाद है। ये झड़प इनर मंगोलिया के एक चेक पॉइंट पर हुई थी। इस इलाके पर इनर मंगोलिया और चीन के घासू प्रांत के लोग दोनों ही दावा करते हैं। चीन की ओर से 100 से ज्यादा लोगों ने इनर मंगोलिया के इस चेक पॉइंट पर हमला किया था। इसमें मंगोलिया के कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे। दोनों देशों के बीच 1960 के दशक में सीमा में बदलाव हुआ है, जिसको लेकर विवाद है। दोनों के बीच इस इलाके को लेकर कई बार झड़प हो चुका है और इस बीच पुतिन यहाँ पर उसकी मदद कर रहे हैं। पर इन सब के बीच में ना एक बड़ी सी खबर आई और इस बड़ी सी खबर में ये कहा जा रहा है कि रूस और भारत ने एक बड़ा ही तगड़ा रूट बना लिया है। एक ऐसा छिपा हुआ रूट जिस रास्ते से क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचते हैं भारत से रूस। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस खबर को छापा और इस खबर के बाद और भी सारे खबर छापे जाने लगे। भारत के पास 42 बिलियन रुपए जमा हो गया था और इसे खर्च करना था। कहा जा रहा है कि इसके जरिए टेलीकम्युनिकेशन, सर्वर और कई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक चीजें मंगवाई गई हैं रूस के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के प्रतिबंध लगे हुए हैं, पर इन प्रतिबंधों के बावजूद जो डुअल यूज वाली चीजें हैं, उन चीजों को ज्यादा यहाँ पर दोनों देशों ने व्यापार किया है। अब ये जो सीक्रेट रिपोर्ट है, इस सीक्रेट रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कम से कम $4.9 मिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें ड्रोन भी है, रूस को भेजे गए और $6 लाख के गुड्स किर्गिस्तान को भेजे गए, जो कि सेंट्रल एशियन नेशन है। और ये एक बैक चैनल बन गया है रूस के इंपोर्ट का। कहा जा रहा है कि एक सैमसंग रशियन कंपनी ने करीब 5,78,000 के इलेक्ट्रॉनिक्स
इक्विपमेंट्स, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हासिल किए। ये वेस्टर्न दुनिया की एक खबर है। डेक्कन हेराल्ड भी इसी बात को कह रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें इस बात की चर्चा हो रही है कि दरअसल ये जो व्यापार हुआ है, इस व्यापार में एक सीक्रेट रास्ता बनाया गया है जिस रास्ते के जरिए ये व्यापार हो रहा है। हालांकि आपको बता दूं, अब ये जो भी हालात हों, ये अब सही हैं या गलत हैं, पर इस बीच रूस और भारत ने ये सब कुछ किया हो या ना किया हो, पर आरटी की एक न्यूज देख सकते हैं आप। इस न्यूज में जो पुतिन ने कहा है, पुतिन ने बिल्कुल सही कहा है। पुतिन ने क्या कहा है, स्क्रीन पर आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। पुतिन ने ये कहा कि जो भी मेरे सहयोगी देश हैं, उन ज्यादातर देशों के साथ हमने नेशनल करेंसी में व्यापार किया, और जब हमने नेशनल करेंसी में व्यापार किया तो हमने ये देखा कि जो अमेरिका वगैरह प्रतिबंध लगा रहे थे, वो प्रतिबंध हमारे लिए बेकार ही साबित हुए। हम तो बहुत आसानी से व्यापार कर गए। हालांकि ये एक बहुत बड़ा झटका है। ये एक झटका इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को चाह रहा है कि अपने अपने करेंसी में व्यापार हो सके, और अगर ऐसा होता है तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए ये अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके बाद एक दो चीज़ें और भी देखने को मिली हैं, और वो चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं जैसे कि भारत का प्लेन, इसने एक इमरजेंसी लैंडिंग करी रसिया में, रूस में करा, और इसमें करीब कितने 787 से 8 पैसेंजर है। इसमें कितने माना जा रहा है 258 पैसेंजर हैं, 17 क्रू मेंबर हैं। एयर इंडिया का बोइंग 787-800 इसको अचानक से उतारना पड़ा, और माना जा रहा है कि मॉस्को टाइम के अनुसार 9 बजे रात को इसे फिर से निकलना होगा। जुलाई 2024 में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी। प्रिकॉशन लेते हुए टेक्निकल खराबी की वजह से इस कार्गो को उतरना पड़ा था, और उसके बाद जून 2023 में भी इसी तरह की घटना हुई थी। मजे की बात यह है कि दुनिया के बाकी देशों के लिए इनके स्पेस में जाना जल्दी अलाउड नहीं है, पर भारत यहाँ पर आसानी से एंट्री ले लेता है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, इसमें दिखलाया गया है कि किस तरीके से ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स का अंतर देखिए। 2021 में जो शिपमेंट जाती थी भारत को, वो शिपमेंट्स कुछ इस तरीके से थी, इनके डॉट्स काफी कम थे। लेकिन अगर आज की बात करें, 2023 की बात करें, तो ये शिपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्क्रीन पर डॉट्स भी आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि ये और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। 2024 का अगर आंकड़ा निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा होगा। इसी बीच एक सवाल और भी सोशल मीडिया पर आ रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत जो फाइटर जेट का इंजन नहीं बना सका, अपने असॉल्ट राइफल्स नहीं बना पाया, उसने न्यूक्लियर सबमरीन कैसे बना लिया? और ये आत्मनिर्भर प्लान तो नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे रूस ने बहुत ही हेवी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया हो, तभी भारत तेजी से न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।